हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल देने वालों के लिए, जिसने जो भी बात करनी है भई हमारे शो पे आया करो, जो दिल करना है, जो दिल करता है खुल के बोलो। हम किसी की किसी बात को एडिट नहीं करते। बहुत दिनों के बाद आज हम शो कर रहे हैं, सारे मसाले और बड़ी-बड़ी बोटियों वाले, बड़े गोश्त वाले जो मैचेज़ थे वो तो निकल गए, जिसका हमें बड़ा अफ़सोस है। अब जो है वो छोटे-छोटे जानवरों के गोश्त रह गए हैं, तो हम उनके साथ ही आगे से कंटिन्यू करेंगे। शो थोड़ा-सा टर्मॉइल में चल रहा था इसलिए कि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं अच्छा मिल रहा था। अब हमें स्पॉन्सर मिल गया है और अब उसी स्पॉन्सर की वसातत से आगे के शोज़ किए जाएँगे। तो हमारा स्पॉन्सर है जी शॉपर्स बेस्ट बाय, आपका अपना स्टोर मिसिसागा में। जब मर्ज़ी आएँ, जो मर्ज़ी खरीदें, हर एक को बोल दे के नाम से 10% डिस्काउंट है। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। गेस्ट वही आपके सामने ही, आपको पता ही है इन सब लोगों का, तो मैं इनका क्या इंट्रोडक्शन दूँ। मैं सबसे पहले थैंक यू हारिस भाई के पास जाता हूँ। हारिस भाई यार, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच, सेम प्लेइंग कंडीशंस, सेम रिजल्ट, 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। जीत है पाकिस्तान की, क्या कहेंगे, एक्साइटिंग है या बोरिंग है? हारिस भाई म्यूट पे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, अदील भाई, नबील भाई, बहुत जबरदस्त। एक्चुअली आप कहेंगे 2-3 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे क्रिकेट के और हुँ, बहुत सबने एंजॉय किया। एज अ पाकिस्तानी फैन मैंने बहुत एंजॉय किया, आपने बहुत एंजॉय किया क्योंकि रिजल्ट हमारे फेवर में गए और उस फेवर के रीजंस हैं, जिस रीजंस को उन्होंने कैच किया और उसको एग्जीक्यूट किया प्लान को, और वो वर्क भी किया और काम भी किया। अब दुनिया उस कंडीशंस को फॉलो भी कर रही है, तो मजा आया गेम में। और एक्चुअली 3 दिन नहीं कहेंगे आप, इसको कहेंगे 2, 3, 5 सेशन में गेम खत्म हुआ है। एक सेशन में तो गेम ही नहीं हुआ है। तो ये हुँ, पाकिस्तान की तारीख का शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था ये, कि हाँ, जो सही है। खत्म हुआ है। तो पहली बात तो ये कि ये भी एक हिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान की तारीख की, कि होम कंडीशन में आपके 5 सेशन में गेम खत्म हो गया। देखें, हर टीम होम कंडीशन का फायदा उठाती है, हर टीम। हम ये एग्रीड। फार्मूला कैच नहीं कर पा रहे थे, हम ये फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? कि हमारी सोच थोड़ी सी नेगेटिव थी कि मेरे 100 रन बन जाए या मेरी 10 विकेटें मिल जाए, मैं अपना पर्सनल गेन करूंगा, पर्सनल 1, 2, 3 पे रहूंगा। हमने हुँ। जब से वो सोच खत्म की, हम 30, 40, 50 रन पे आ गए कि 50 रन बनाओ, 20 रन बनाओ या 6 विकेट लो, तो उससे हमारा सिलसिला आज आगे चला है। वरना तो हम फॉरेन कोचेस पे पैसे जाया करते थे, हमारी डिबेट ही ये चलती थी, कप्तान को हटाओ, कोचेस ले अदील भाई, आओ। अदील भाई यार, 8वें नंबर पे है पाकिस्तान की टीम। अ बिट टू लेट टू कम अप विद दिस फार्मूला। यार, मैं आपको पता है कि आकब जावेद का बहुत बड़ा मुखालिफ था, क्योंकि वो हुँ। बस उसमें ईगो बहुत है और वो कुछ उसने बातें भी की थी मेरे फेवरेट बाबर आजम के खिलाफ, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा था उसके खिलाफ। हुँ। लेकिन नहीं, उसने जो और उसने प्लेयरों के अगेंस्ट भी की थी, सही कह रहा हूँ। जो उसने आके किया है ना, वो उससे शो हो रहा है कि वो थोड़ा समझदार बंदा है। पता कैसे? एक तो उसने राइट सिलेक्शन की है। अब उसको पता था कि साउथ अफ्रीका में हमें स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, उसने ड्रॉप किया। उसको पता था सबने गालियाँ निकालनी है और हमारे बहुत गालियाँ निकाली भी, हमारे ग्रुप्स में भी निकाली लोगों ने। लेकिन उसको पता था कि वहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह उसको अब इस सीरीज़ में उसको पता है कि हाँ, यहाँ पे अब्बास की ज़रूरत नहीं है। उसने नहीं उसको सिलेक्ट किया, हालाँकि अब्बास अभी 10-10 विकेटें लेके आया वहाँ पे। तो हुँ। मतलब इस लिहाज से वो बोल्ड डिसीजन ले रहा है। और लेकिन ये जो जहाँ तक बात है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के फर्स्ट मैच की, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज की टीम को इतनी खास है कि हमें इस तरह की पिचेज इनके लिए यहाँ पे बनानी चाहिए थी। कोई ओके, न्यूजीलैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, ये नहीं, ये मैं सुनना साउथ चाहता हूँ अफ्रीका आए, न्यूजीलैंड से उनके बिकॉज़ लिए बना सकते थे। इनको तो हम वैसे भी हरा सकते थे। मतलब फ्लैट पिचेस पे भी रन्स बना हुँ। के भी बॉलर्स का इम्तिहान ये होता, वाली बात उसमें भी भी मैं हरा समझ सकते थे। नहीं यार, जो जो बेशर्म लोग बांग्लादेश से हार गए, ज़िम्बाब्वे से हार गए, आपको लगता है वेस्ट इंडीज़ को हरा सकते थे बैलेंस्ड विकेट बना के? किससे किससे पूछा है? नबील भाई बेचारे शर्मा के दूर ही हो गए। हाँ यार, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अदिल की बात को ऐड करूं और हारिस की बात को भी ऐड करूं। देखो, जब क्रिकेट की जितनी भी तारीख है, हर कंट्री को अपनी तरह की पिचेस बनाने का राइट है। ये बात तो सही है, इसमें कोई नहीं। और आकिब जावेद ने अच्छी प्लानिंग एग्जीक्यूट की। लेकिन अदिल जो बात कर रहा है वो ये बात कह रहा है कि आपको तैयारी आगे की करनी है, तो आप इस तरह से भी बनाते थोड़े कंपेटिटिव, कि आपके प्लेयर्स के भी और कभी क्वालिटी टेस्ट हो। सही हुँ। बात है, लेकिन अभी जो कुछ हुआ सही किया। और साजिद खान वगैरह की इस परफॉर्मेंस से सिर्फ विकेट का ताल्लुक नहीं है,
उसने अपना एटीट्यूड भी दिखाया है कि उसका बहुत अच्छा एटीट्यूड है। और हमें जो स्पिनर्स की शिद्दत से कमी थी, एक आध स्पिनर आपको रख रहा है कि उसको, जिसको आकिब जावेद ने सारे कार्ड सही खेले, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो ये उसको लेके नहीं गया, ये गलत था। हारिस भाई यार, ये नबील भाई की बात को आगे लेके चलूं ना, तो दुनिया में हर जो भी टीम है ना, उसके पास एक या दो इस तरह के स्पिनर्स हैं जो कुछ भी कंडीशन हो वो होते हैं टीम के अंदर। नेथन लायन हो गया, किसी दौर में मॉन्टी पनेसर होता था, साथ में वो जो पहली ओवर में विकेट लेता था वो होता था। डैनियल विटोरी हो गया, आजकल जो उनका कैप्टन है न्यूजीलैंड का, वो भी वही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ये वो लोग हैं जो कंडीशन कैसे भी हो ये खेलते ही खेलते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे कोई जादू होता है कि यार एकदम से आप साजिद खान को बिठा देते हो, फिर एकदम से खिला लेते हो। यानी ये मुझे ये समझ में नहीं आती है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं तो दिस इज द टाइम नाउ टू एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंटल विकेट्स बनाओ, फास्ट बॉलर्स को भी टेस्ट करो, स्पिनर्स को भी टेस्ट करो। आपने अब जब नया सेशन शुरू होगा WTC का, तो उसका टेस्ट करने शुरू करने हैं आपने नए खिलाड़ी अपने। देखें काशिफ भाई, पहली बात यह है WTC का सेशन शुरू हो चुका है। 23, 24, 25 ये सीजन शुरू हो चुका है, ये काउंट हो रहा है, सब कुछ काउंट हो रहा है। ये वो जमाना नहीं है कि आप कहते थे कि नहीं भाई खेलते रहो 1, 2, 3, 4 पोजीशन। अब ये बिल्कुल एक वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है, तो उसी को माइंड सेट करके वो चल रहे हैं। और जहां तक अधिक भाई और बात की है, तो भाई मसला सिर्फ ये है कि हम वेस्ट इंडीज से भी हार जाते हैं। अगर आप वही कंडीशन बांग्लादेश वाली रखते हैं, हम वेस्ट इंडीज से भी हारते हैं। हमें तो फुल फ्लैश 100% फॉर श्योर जाना है जीतने के लिए, व्हाइट वॉश करना है हमें तो फॉर श्योर पे जाना है। क्यों कि भाई हमारे पास टाइम है ही नहीं। हमें हमारे बैट्समैनों को सीखना पड़ेगा स्पिनर्स को खेलना, हमारे बैट्समैनों को सीखना पड़ेगा फास्ट बॉलर को खेलना। हारिस भाई स्पेसिफाई कर दो किस बैट्समैन की बात कर रहे हो भाई। आप सऊद शकील को निकाल दो, चलो सऊद शकील चल रहा है, बाबर आजम को सीखना पड़ेगा, सलमान अली को सीखना पड़ेगा, पहले गेम में खेला था। अदिल चला गया, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, इन लोगों को खेलना सीखना पड़ेगा, खेलना सीखना पड़ेगा भाई इनको। सही है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने सारे दुनिया भर के स्पिनर्स के नाम लिए, लेकिन आप अपना खुद ही ओल्ड एरा भूल गए। क्या भूले? अब्दुल कादिर टेस्ट भी खेलता था, वनडे की भी खेलता था। मुश्ताक उसके बाद आया, उसकी लेगेसी को फॉलो अप किया, तो वो भी टेस्ट खेलता था, वनडे खेलता। उसके बाद सईद अजमल आया, दानिश कनेरी आया, ये सारे खेलते थे। मैं इस पे तो इतना ही कह सकता हूँ कि खुद नुमाई तो नहीं, शेवा और बाबे वफा, जिनको जलना है वो आराम से जल जाते हैं। ये सब हमारी स्पिनर तो हमारा सेवा था भाई। ये सारे हमसे ही सीख के गए ना, हमारे स्पिनर से सीख के गए। लेकिन मैटर क्या हुआ, जब से शादाब एरा आया, बस पर्चियां शुरू हुई, स्पिनर आपके खत्म होना शुरू हो गए। क्यों? कि उन्हें पता है भाई हमें पीआर कंपनी हायर करनी पड़ेगी, जब ही हम टीम के अंदर आएंगे। अब माशाल्लाह से ये बहुत पिक्चर। अदिल भाई आई गेट द पॉइंट जो हारिस भाई कह रहे हैं ना, आई गेट द पॉइंट, राइट। लेकिन बात ये है कि इतना वन डायमेंशनल गेम कि अगर कोई भी दुनिया से अगर कोई टीम पाकिस्तान जा रहा है। नबील भाई म्यूट करें यार। नबील भाई एक तो हर जगह पे भांजी मार देते हो आप। यानी दुनिया की कोई भी टीम आ रही है ना, उनको ये पता है कि यार 9 बैट्समैन लेके जाने हैं, 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर लेके जाने हैं, पाकिस्तान को आप ढेर कर दोगे। बैटिंग तो उनकी वैसे ही एक्सपोज हो चुकी हुई है, उन्होंने रड़ा बनाना है, नबील भाई आपकी पिक्चर से आवाज आ रही है डबल। नबील अरे चलो उनको मैंने म्यूट कर दिया। तो आपको समझ आ रही है दिल भाई कि यार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला तो यार कोई भी नहीं बनाता है, किसी अंधे को भी पता है कि क्या होने वाला है। यार बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मतलब अगर हम वेस्ट इंडीज जैसी टीम, जैसे बांग्लादेश से हारे, हमें मतलब हारना नहीं चाहिए था। अगर हम वेस्ट इंडीज से भी इसी डर से कि हमें वेस्ट इंडीज भी हरा के ना चली जाए, तो फिर तो हमारी क्रिकेट का लेवल वही है जो इस वक्त बांग्लादेश का है या आयरलैंड का है, उनसे भी पीछे है हमारे। हाँ, मतलब आपको इसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए था इस सीरीज को। अगर आप, क्योंकि ये डेड रबर थी, ये चैंपियन वो जो उसका साइकिल खत्म हो गया है। ये आखिरी 2 मैचेस हैं साइकिल के, ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं जो।
तो ये मैचेस को ये मैं आपको एज ए हंसने को कह रहा चैलेंज हूँ, लेना हारिस है। भाई कह रहे हैं कि भाई ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड पे आ रहा है, अगले नहीं, वर्ल्ड ये कप रिकॉर्ड ये खत्म हो ये गई काउंटिंग चैंपियनशिप। होगी, ये काउंट है, ये काउंट है नहीं? ये नबील पिछले भाई का पार्ट है। ना नबील भाई यार, वो आपकी आवाज आ रही है कहीं से। नबील भाई आपके फोन से डबल आवाज हो रही है, आप तो दोबारा से हमारी ज्वाइन आवाज करो, काट के दोबारा से ज्वाइन करो। तो वो सीरीज साइकिल खत्म हो गया है, ये अब ये नया साइकिल शुरू होगा इनके फाइनल के बाद, इस ईयर के एंड में दोबारा से नया साइकिल शुरू होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी डेड रबर सीरीज थी, इसमें आपको एज ए चैलेंज लेना चाहिए था। वो जो आपने एक बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं, वो तो बहुत ही बैड लक हुई थी। और आपको थोड़ी सी मतवाजन विकेटें बना के कुछ 4 दिन चलता मैच, कुछ थोड़ी सी बैट्समैनों को भी पता चलता अभी, वही क्योंकि कह रहा हूँ कि जरा जो सी रन, तो मुतवाज़न बनाओ ना यार। हाँ मोहम्मद थोड़ा अब्बास सा को आप मतलब वापस रन, बॉलिंग पता ही करके आए क्या, हैं, मैं उसके लिए मैं एक बना विक्रांत दोगे गुप्ता कि आप वो आगे जाके को ओडीआई खेलना है। मैं विक्रांत गुप्ता की बात सुनता हूँ, वो कहता है अगर आपका बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस लो होता है ना किसी बड़ी सीरीज में जाने से पहले, तो उनका कॉन्फिडेंस लो ही रह जाता है। अभी जैसे हमारे प्लेयर्स इन पिचों पे रन कम बना के जाएंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनका मतलब कॉन्फिडेंस लो ही होगा। तो सही सही इसलिए बात है। मतलब, तो इसलिए थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी बैट्समैनों को भी रन आए। और ये वेस्ट इंडीज ऐसी टीम नहीं है कि इसको आप हरा नहीं सकते, इसको आप इजीली हरा सकते हैं, हमारे पास क्वालिटी बॉलर हैं। हारिस भाई भाई देखें, आपने फ्लैट पिच बनाई तो थी मुल्तान में, 150 रन चांद ने मारे तो थे, 550 रन किए तो थे, ताना दे रहे हो 550 हमारे रन बना कैप्टन के का हार हमें। गए थे आप। भाई आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी, 2-3 सीरीज में इस तरह से रखना पड़ेगा। अभी आपके 2 टेस्ट, तकरीबन 4 से 6 टेस्ट मेरे ख्याल में होम है और 6 बाहर है। तो भाई आपको ये करना पड़ेगा। आपको नहीं आ रहा खेलना, सीखो जाके। अभी क्या हुआ, हारिस रऊफ अब जाके खेल रहा है ना, फर्स्ट क्लास खेल रहा है 3 साल के बाद। क्यों? अब डंडा हुआ इनको कि खेलना पड़ेगा। भाई आपको 20, अब सऊ शकील नहीं चला ऑस्ट्रेलिया में, उसको सीखना पड़ेगा। बमसर को, उसको पर्थ में खेलना सीखना पड़ेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका में उसने रन किए। तो भाई आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। अब करे यार, एक सीरीज हम हार गए, एक सीरीज हम जीत गए, ऐसे नहीं होता भाई। हमें अपने होम कंडीशन पे जाना पड़ेगा। हमें किसी को छोटा बड़ा समझना ही नहीं है। अफगानिस्तान मार के चला गया हमें, यूएसए ने हमें मार दिया, बांग्लादेश ने हमें मार दिया, आयरलैंड ने हमें मार दिया, जिम्बाब्वे ने हमें मार दिया। अबे हार हार के दिमाग खराब हो गया था यार। अब जीतने तो अब उस पे तो बेईमानी करोगे हार हार के, जीतने के लिए बेईमानी करना शुरू कर दोगे। अबे बेईमानी क्या, ये होम कंडीशन है यार। हर मीडिया सुबह से शाम तक यही कह रहा है, शान मसूद। ये बस वो ना, क्या कहते हैं सर, नबील भाई आवाज आ रही है आपको? अरे अब पूरे ही कपड़े ना उतार देना, नहीं तो कैमरा बंद कर दो। मुझे ये बताओ, 2-2.5 महीने की क्रिकेट हुई है साउथ अफ्रीका में, बहुत लंबी सीरीज खेल के आया पाकिस्तान, टेस्ट मैचेस। अब सीरीज तो हार गया टेस्ट मैच, लेकिन आई लव द वे दे प्लेड, राइट। अच्छे गेम हुए, अच्छे फाइट हुई, सब कुछ सही सही था। नहीं, वो आपको सीरीज क्या में है भी वो सीरीज में अच्छा था और एफर्ट भी की थी और सही था वो सीरीज में। लेकिन वही है कि थोड़ी बहुत देखो, हमारे असल में मसला वो एक यूनिवर्सल पुराना मसला है सिलेक्शन का। हालांकि अदील ने पहले लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये फॉर्मूला आपको साउथ अफ्रीकन कंडीशन में नहीं चलेगा, तो डिफरेंट चीज के साथ जाना होगा। लेकिन पहला टेस्ट आपने मतलब ऑलमोस्ट एक अच्छा खेला, एक अच्छे स्पिरिट था। आप ऑलमोस्ट वही पुराने मसाइल, थोड़ा बहुत स्टंपिंग कह लें, कैचेस का कह लें, उससे चले गए। लेकिन इतना बुरा नहीं था, एटलीस्ट यू शोड योर फाइट, तो ये ठीक था उसमें। बस ये है कि हमें कुछ ऐसा बैलेंस ढूंढना है, करना है। आकिब जावेद की मेजोरिटी चीजें सही चल रही हैं, सही जा रहे हैं। अब ये कि सिलेक्शन पाकिस्तान का पुराना प्रॉब्लम है। किसी भी एरा में किसी को भी कोई बोर्ड ले लो, मुझे किसी भी कर नबील लो, तो भाई बोल ऐसे सकते हो। लगता है कि ये ना किस्मत की बात होती है। कभी कभी आपका ये जो है ना, एक बेराहरवी, एक वो बोंगापन है ना, जब आपके पत्ते ठीक लग रहे हो तो आप बिल्कुल कोट कर देते हो, गंदे पत्तों के साथ भी अगर वो आपको लग रहा है तो बेवकूफ बातें भी कोट कर देगा। और अदील, ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? समझ नेक्स्ट अपनी टाइम तरफ इसको ही कर ये रहा छोड़ो। हूँ, उनके दिल को पता है। अपनी तरफ ही इशारा हो रहा हाँ, है। अपनी तरफ ही कर रहा हूँ, दिल को पता है। और अगर आप यानी किस्मत ठीक नहीं है तो अच्छे पत्तों में भी आपको गेम पड़ जाती है, राइट। तो ये आकिब जावेद की मैं कहूँगा गुड लक है। यानी मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई जिस तरीके से, जितनी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के साथ बीसीसीआई चल रही है इस वक्त, शायद दुनिया क्रिकेट में कोई भी नहीं चल रहा। लेकिन आप देखें उनको किस किस्म की सुबकी हुई ऑस्ट्रेलिया में। ये नहीं कि एक इनिंग्स में, 2 इनिंग्स नहीं में, नहीं, ये नहीं कि एक सेशन में, 2 सेशन में, बीसीसीआई के दो लगातार
बीसीसीआई की 2 तरफ सिर्फ की हुई है। जब आप कोई चीज गलत करते हो तो लॉ ऑफ नेचर, अब देखें मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, थोड़ा भी क्रिकेट सेट है। स्टॉप इन्होंने स्टॉप सेइंग ये सार्कास्टिक बातें नहीं करना है नहीं नहीं यार। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को किस्मत और फरिश्ते और ये इस तरह की बातें ना नहीं करो। नहीं 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 भाई, एक बात तो सुन लो। उन्होंने पाकिस्तान को डेंजरस लोकेशन कहा, जिसपे अपने इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को आने नहीं कहा। घर में बैठ के उस सैफ अली खान को नहीं बचा सके। तो यानी आप ये उनकी जो ये प्रॉब्लम, नहीं नहीं सीरियस बात है ये सीरियस, यानी उन्होंने इतनी बड़ी बोला कि उनका इतना बड़ा सेलिब्रिटी ये नवाब जिस बिल्डिंग में यूएस कॉन्सुलेट के लोग रहते हैं, तो इससे उनको ये सबक हासिल करना चाहिए कि भाई कि डेंजर सिक्योरिटी ये सब एक हद तक आपके हाथ में होते हैं, एक हद तक आपके हाथ में नहीं होता। तो जब गड़बड़ करेंगे ये होगा। इसी तरह उनके टेस्ट सीरीज में हुआ, देखो बॉर्डर गावस्कर सीरीज लास्ट 10-12 साल में मेजोरिटी इंडिया ने उनको तुन के रखा। पहली मर्तबा इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीता, कोहली वगैरह ने आउटस्टैंडिंग ऑस्ट्रेलिया की दबा के रखी। लेकिन अब की जो उनके पास चीज आई है ना, पैट कमिंस, किसी ने वाकई सही कहा कि पैट कमिंस में इमरान खान वाला टच है, जो उसकी जो कप्तानी है, जो उसकी सिलेक्शन है, और इवन वो अपने प्लेयर्स के साथ जिसकी जगह नहीं है वो नहीं है, वो चीज उनको किया। और इंडिया ऑन द अदर हैंड, ये अदील हैरत करेगा, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं अपनी चीज को आप लेता हूँ कि देखो आपको टेस्ट मैच में 1-2 प्रॉपर प्लेयर्स चाहिए। मेरे ख्याल में पुजारा का ना होना, रहाने ना होना और ये तो प्रॉपर उनका स्पिनर का ना इंटरनल होना, मैटर है ना ये नबील भाई। मेरा नहीं नहीं सवाल नहीं बड़ा सिंपल सा था। सवाल ये है कि जब तक आपके तुक्के लग रहे हैं ना, किस्मत आपके साथ है, तो जुए में आप जीत रहे हो। बेसिकली जो आकिब जावेद कर रहा है वो जुआ खेल रहा है, जुआ है। यानी कोई नहीं, यार काशिफ सारा जुआ नहीं है यार, देखो ये कोई प्रायर रिजल्ट्स नहीं है, कोई प्रायर रिकॉर्ड्स नहीं है। एक आदमी को उठाता है, उसको अपने हिसाब की कंडीशंस देता है और बोलता है कि चलो जाओ परफॉर्म करो। ही जस्ट नोज दैट द गाय इज टैलेंटेड, राइट? लेकिन उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो टीम में वापस आ सके, एंड इट इज पेइंग ऑफ एट द मोमेंट। इट्स नहीं पेइंग नहीं ऑफ। यार, रिकॉर्ड ये दोनों यही स्पिनर्स, यही ये दोनों यही स्पिनर्स जो तो थे गौतम यार गंभीर है। काशिफ, ये दोनों स्पिनर्स तो था। इनके स्पिनिंग का रिकॉर्ड इनका डोमेस्टिक में अच्छा है यार। मैं आज वो सुन रहा था राशिद लतीफ को कि 100 रन दे के इसने जो पिछला टूर्नामेंट खेला है, साजिद अली ने 100 रन दे के कोई महल 2 विकेटें ली हुई हैं उसने। यानी लेकिन नोमान ने बहुत विकेटें ली हुई हैं यार। बॉलर, अगर पिच नॉर्मल है तो। लेकिन नहीं, अगर आप वही नोमान ने मैं बहुत विकेटें ली हुई हैं दिनों काशिफ, में वो नोमान के आप पास बहुत तो विकेट। हारिस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हारिस भाई अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने शान की कप्तानी भी देखी, इस मर्तबा थोड़ी इंप्रूव हुई। क्यों हुई? कि उसने नुमान को नई बॉल नहीं दी, अब की मर्तबा इब्रार को दी, तो इब्रार ने विकेट लेके दे दी, उसका भी हाथ साफ करवाया कि भाई सही बात है। तुम तीसरे बॉलर हो। पिछली मर्तबा शान ने ये नहीं किया था, जो तीसरा बॉलर लिया था, कौन सा बॉलर था वो, जो लड़काना का बेचारा शरीफ बच्चा था, उसको वो ले रहा था डोमेस्टिक में, लेकिन उसको चांस ही नहीं दिया, 1 ओवर खिलवाया। आमिर जमाल घूमता रहा। लेकिन इस मर्तबा इसने इब्रार को करवा के ना थोड़ा उसको भी टेस्ट क्रिकेट में लाने की कोशिश की। ये मतलब वर्कलोड से मुझे याद है यार, बड़ी सैड इस दफा वो पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई है। बड़ी सैड बात है, शाहनवाज धानी ड्रॉप हो गया, किसी ने पिक ही नहीं किया। और उसके अलावा वो जो एहसान उल्लाह था, यार ये क्या ट्रेजेडी है ये पाकिस्तानियों के साथ में। यार इस पे उस दिन अदील लगा हुआ था, उसने बड़ी सही बात बोली। एक तो हमारे मॉडर्न डे प्लेयर्स के भी बड़े नखरे हैं यार। एक तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट, और ये वो साले ये बाकी पुराने प्लेयर्स जो थे, दिन में 50-50 चक्कर कप्तानों के डर के मारे मारते थे, लगातार 5 टेस्ट मैच खेलते थे, इनको डर के मारे इंजरी न होती। ये प्लेयर्स का भी और मॉडर्न डे स्पोर्ट्स का बड़ा रौला है यार, ये गलत बात है यार। वर्कलोड का मैनेजमेंट, तो जेन्युइन वो है ना, जैसे चलो पीसीबी का एहसान का क्या, मिसहैंडलिंग लेकिन है, आकाशी तुम खुद डॉक्टर्स की बताओ, तुम मिसहैंडलिंग एक है। समझदार आदमी हो। वर्कलोड मैनेजमेंट का पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पूरी दुनिया के मुकाबले में, भाਵੇਂ वो टेस्ट हो, वनडे और T20 ऑलरेडी कम है यार। तो उनको वर्कलोड मैनेजमेंट का कंप्लेन करना बनता नहीं है यार। ये अदिल भाई यार मुझे बताओ कि आप मुझे ये बताइए, एहसान अल्लाह को बोला जब रिहैब से निकला, वो उसको बोला तुम घर जाके बैठना, अभी तुम टेप बॉल नहीं खेलना, कुछ भी नहीं करना। गाँव में पहुंच गया, टेप बॉल खेल रहा है, नक्शे कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, फिर रोना पीटना मचा रहा है। अब साहिम अयूब लंदन गया तो अब ये उछल पड़ा कि भाई मुझे क्यों नहीं भेजा, मुझे भी भेजते, साहिम अयूब को भेजा। अबे साहिम अयूब 100 रन मार के बैठा हुआ भैया, वो पूरी सीरीज जिता दी उसने ऑस्ट्रेलिया में, उस पर इन्वेस्टमेंट हुई है और वो पे ऑफ कर रहा है। नहीं, वो तो सही कह रहा हारिस कि उसकी फ्रेंचाइज ने बोला था, पीसीबी ने उसको बोला था कि तुम रेस्ट करोगे यार। अब पूरा यूनिट तो आपके साथ नहीं चलेगा, आपको रेस्ट का बोला, आप गेम खेल रहे हो, गलत बात है यार। गलत। और क्या जैसे साहिम अयूब इन्होंने खेल रहा है, लीग नहीं खेल रहा है, अबे गली में टेप बॉल खेल रहा है, जो लोग गलियों में खेलते हैं। मुझे अदिल को बीच में नहीं कह रहे थे यार। साहिम अयूब इन्होंने बात की ना यार। अब साहिम अयूब है फॉर एग्जांपल, अब जाके पता चला उसका इंग्लैंड में कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर है, और ये हेयरलाइन फ्रैक्चर यानी वो है, यानी पहले से है उसको। ये तो गिर के इट जस्ट गॉटन वर्स, पहले से था। तो आप उसको फ्रैक्चर के साथ ही खिलाए जा रहे हो। यानी
यार लेकिन नहीं, इसमें बोर्ड का तो कसूर मैनेजमेंट नहीं की है बात है ना यार, आप जानबूझ के लड़कों का कैरियर खराब कर रहे हो, ये क्या बात हुई? नहीं यार, ये बोर्ड का कसूर नहीं है। उसको कैसे पता होगा बोर्ड को कि आपको तो पहले से कितने हिलना दिन बाहर हुआ, कितने दिन के लिए फिटनेस बाहर है? टेस्ट की रिस्पांसिबिलिटी है, अदील भाई से पूछ रहा हूँ मैं, फिटनेस टेस्ट तो पीसीबी की रिस्पांसिबिलिटी है ना? जी पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्लेयर अपने जब कोई सिलेक्ट होता है ना, उसको ये डर होता है कि मैं खेल जाऊं, बेशक मेरी थोड़ी सी इंजरी है, मैं लेके चलूं उसको, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से चांस मिला है और मैं बस खेलता रहूं, और वो अपनी इंजरी खुद छुपाता है और पैचेस लगा के वो थोड़ी बहुत आइसिंग करके वो खेलते रहते हैं, और सही बोल जो रहा है उससे फिर वर्स हो जाती है, क्योंकि टीम में चांस बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी भी बंदे को। अच्छा तो अदील, फिर तुम्हारी वो बात को ऐड करूं, साइम अयूब को तो चांस बहुत दिया है, और मैं बाबर की तारीफ करूंगा, उसने भी बहुत दिया, तो इसको तो बहुत चांस के वाकई दिया गया, फिर इसने परफॉर्म किया, तो इसके पास ये बात नहीं है। लेकिन अगर इसको खुद इंजरी थी तो यार ये चीज आप पीसीबी पे, मैनेजर पे, कोच पे, कप्तान पे नहीं डाल सकते। नहीं वो ये डालना आपको एज ए इंसान आपको पता होगा कि यार आपने मुल्क के, तो आपको बताना चाहिए। तो यहाँ तो मैं मैंने नहीं हमेशा बताऊंगा। ये जो चीज होते हुए, हमेशा खाली ये देसी खिलाड़ियों को ही क्यों देखा है? क्या मसला है इन लोगों के साथ? ये इंडिया इंडिया यार पाकिस्तान इनसिक्योरिटी, जो अभी अदिल बता रहा था, इनसिक्योरिटी का मसला है यार। अभी बुमराह के साथ भी यही कहानी चल रही है भाई, चैंपियन हाँ ट्रॉफी हाँ, खेलेगा नहीं खेलेगा, अभी ये इशू बुमराह के साथ भी चल रहा है कि सही वो बात। खेल। लेट्स क्लोज डाउन दिस पाकिस्तान की क्रिकेट का टॉपिक, लेट्स ब्रिंग इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया द मुझे फाइनल। एक बात करनी है। वो जी कह रहे थे कि साजिद अली को लेके आओ जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता, क्योंकि नहीं वो नहीं, सिर्फ सवाल ही कर रहे स्पिन, हैं, वो सिर्फ वो रड़ेगा फिरेगा स्पिनिंग तो। उसको, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट दो डिफरेंट चीजें हैं। जब आपको मार पड़नी शुरू होती है ना, तो फिर आपका दिमाग घूम जाता है। यार लेकिन तो अदिल वो, पता है क्या वो किस अगर हवाले से मेरी बोल बात रहे हैं? सुन, अदिल सुनो तो मेरी वो, बात वो सुन, मैं मेरी मैं बात एक सुन। ऐड करूं फिर बताना, मैं ऐड करूं। ओके वो इसलिए ओके। बोल रहे हैं कि तुम खुद बताओ यार, तुम बताओ, काशी बता रहे, बताए हम एक जेन्युइन स्पिनर वनडे T20 प्रॉपर मिस कर रहे हैं, तो यही एक बंदा स्पार्क का मिला ना, इसलिए बात हो रही है यार। नहीं, आपने पीछे मेरी बात प्रिपेयर ही सुनो, कोई नहीं किया। और प्लस मेरी बात। पाकिस्तान दुबई में हो रहा है, तो पिछे स्पिन होने के ज्यादा चांस बनाने ये भी है एक वजह ये भी। कंडीशन। ओके, अब मुझे बोलने दे प्लीज। ओके ओके, बोलो। आपका आप एक तरफ कहते हैं कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है उनको चांस दें, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनको चांस दें। अगर साजिद इतना कामयाब होता व्हाइट बॉल में, तो वो उसके लिस्ट ए में और T20 में वो किसी ना किसी फ्रेंचाइज में खेल रहा होता, या चैंपियंस का कप जो वनडे का और T20 का हो रहा, उसमें किसी टीम में तो शामिल होता ना, वो किसी टीम में अदिल शामिल। मेरी बात सुन अदिल नुमान है डोमेस्टिक में परफॉर्मर, नुमान यार। तो बुढ़ा हो यार, गया है। वो सिर्फ फर्स्ट क्लास में है, 4 डेज क्रिकेट में है वो, नुमान अली और ओ साजिद अच्छा दोनों। अच्छा तो इसलिए जो जिस चीज में खेल रहे हैं, जैसे अब्रार अभी खेल रहा है, सुफियान मुकीम खेल रहा है, वो फैसल अकरम लेफ्टी जो है चाइना मैन, वो आजा खेल रहे हारिस भाई बोलो। भाई मैं वो कह रहा हूँ यार, भूल गया मैं कह रहा मैं ये अदिल पहले बता दिया भाई। अदिल भाई वो ये कह रहे हैं, अदिल भाई वो जो मैंने एनालिस्ट सुना है ना, जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उसकी वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी चाहिए टीम के अंदर, ये बात तो वो मैं मोटिवेशन चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, वो चीज एनर्जी चाहिए। होना, हम इनको एनर्जी होना, गेम नहीं होना। यार चले जी, काशिफ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया काशिफ, की तरफ आ जाए। अच्छा ये काशिफ तुम बताओ, पांच काशिफ एक एक आखिरी बात बता दो, तुम बताओ हारिस भाई ने उन्हीं को सुना है, हमारे जैसे यूट्यूबर्स को। हाँ। नहीं काशिफ, तुमसे एक सवाल है, ये बताओ, सही बता, हाँ तुम जी। तो बैलेंस बात करते हो, चलो सही है, क्या इसमें एनर्जी नहीं है? इसने नहीं देखो, एटीट्यूड शो बहुत किया नहीं था। एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, मैं एनर्जी से कोई डिनाइल नहीं है, खतरनाक लुक्स ये वो हर चीज है, नहीं, लेकिन इम्प्रूव गेम इम्प्रूव। और लेकिन गेम वहां पे नहीं है जहां पे आपको चाहिए। देखिए, नहीं यार काशिफ, ये वहां नहीं है, साउथ अफ्रीका में सीरीज नहीं है यार, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये आपकी दुबई कंडीशंस थोड़ी बहुत और आपको फेवर पाकिस्तान बैलेंस करती हैं भाई, यार। बैलेंस की नबील भाई, ये पिचेस टीम। पाकिस्तान, ये से आकब जावेद ने नहीं बनानी, ये आईसीसी ने बनानी है, और फ्लैट पिचेस बनानी है ताकि हाईएस्ट रन बने, ज्यादा स्कोर बने। अच्छा, और इन पाकिस्तान यूएई में पिचेस, नहीं प्रिपेयर करेगा? नहीं, ये टूर्नामेंट आईसीसी ही के अंडर आती हैं आईसीसी का है पिचेस यार, भाई। टूर्नामेंट आईसीसी के ही आते हैं। ये जो आपका बस भाई, बात कर रहे थे पीसीपी के वीडियोस आ रहे हैं, ये भी 24 तारीख से आईसीसी के अंडर चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, चले जाते दुनिया की टीमें इन टेस्ट मैचों को देख रही हैं और वो ये समझ रही हैं कि स्पिन विकेटें होंगी, अपने उसी तरह से प्रिपेयर करो। हैं। वो दुनिया चलें, दुनिया का कुछ आगे नहीं चलें, है। आगे चलें काशिफ। है वो बीसीसीआई का एक जिमनी इदारा है, वो बीसी से जैसे बोलेगा वैसे बन जाएंगी विकेटें, बस इतनी सी बात है। अच्छा, लेट्स कम टू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यार मुझे ये बताएं कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है पिछले 5 साल का, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, 3 दफा इंडिया जीता है, इसको मिला के, इस दफा को मिला के 2 दफा ऑस्ट्रेलिया जीता है।
ये जो बॉर्डर गावस्कर, इसका इससे पहले कभी इतना हवा क्यों नहीं बना, इस दफा इतना बड़ा हवा क्यों बन गया इसका? यानी दे आर ट्राइंग टू मैच इट टू एशेस, राइट? तो वो एशेस का एक वाइब दे रहे हैं, एशेस की एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ये क्या सीन है यार? ये सीन ये है, आप देखो अकेले ऑस्ट्रेलियन टीम ने नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, उनके मीडिया इस बुरी तरीके से दफा इंडिया को पड़ा है ना कि उनका पुश, जो मैं कहता हूँ ऐसी तैसी कर दी उन्होंने ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में। अदील भाई को मैं अदील भाई से पूछता हूँ यार, ये जैसे आपको फील होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया का एक वतीरा है कि यार किसी यानी एक या दो लड़कों को पिक कर लेना है, उनकी पहले शुरू में तारीफें करनी है, फिर उनको रगड़ना शुरू कर देना है, फिर उनको मारना शुरू कर देना है, हर बंदा कमेंटेटर भी हो गया, एनालिस्ट भी हो गए, यानी मीडिया भी हो गया, सब के सब ने उसको घेर लेना है इस दफा। यार पहले हमेशा करते हैं। हाँ, और थोड़े तेज हैं। माइंड गेम्स तो वो हमेशा से खेलते ही हैं, लेकिन जो आपने बात की ना ये सीरीज की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, ये भाई सीधी सी बात है, मानने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस वक्त दो बहुत बड़ी टीमें हैं। बेशक आप टेस्ट ले लें, वनडे ले लें या T20 ले लें, आप देखें लास्ट फाइनल भी इन्होंने खेला। अच्छा मेरी बात, लेकिन एशेस वाली राइवलरी, पाकिस्तान और इंडिया वाली राइवलरी, उससे बड़ी हो गई है राइवलरी, एशेस से बड़ी राइवलरी थी इस दफा यार, इस दफा बिल्कुल दोनों टीमों से बड़ी थी यार। जब दो बड़ी टीमें खेल रही हों ऑटोमेटिकली राइवलरी आ जाती है। यहाँ पे भी जब दो बड़ी टीमें, आप टेबल टॉपर्स खेल रहे हो ना, तो हम खुद उनका मैच देखने जाते हैं कि यार वो टेबल टॉपर्स आपस में खेल रहे हैं। यार तो इस वजह से 2000 तुम सबको याद हो, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में पहली बार था सारे स्टेडियम प्री बुक सोल्ड आउट थे। तो सही बात है, जब प्रॉपर टीमें खिलाओगे तो मुकाबला बड़ा होता है वो यार। और दूसरा मुकाबला बड़ा होना, यस, दो बेहतरीन टीमें खेल रही हैं, ये एक अलग बात है। गालियां देना एक दूसरे को, एक दूसरे से दुश्मनी करना, आंखों में आके डालना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक वो है, यानी दुश्मनी आपस में इन दोनों की ना, गालियां देते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान इंडिया का भी यही है, गालियां देते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी वही है, पाकिस्तान बांग्लादेश का भी वही है। पाकिस्तान इंडिया का ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं, मैं दुश्मनी की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की दुश्मनी कैसे? ठीक है, क्रिकेट राइवलरी तो होती है, हर बार अच्छा खिलाड़ी दूसरे, बाकी दुश्मनी कोई नहीं है, बाकी भाई उनके भाईचारा वाला उनके ताल्लुक है। ये सिर्फ उनका ओपनर था, उसकी माँ बहन एक कर दी पकड़ के। नहीं यार, ये ऑन द फील्ड की बात है, क्या माँ बहन एक कर दिया? और नहीं, सारा मीडिया यार वो उसको इसी तरह कोहली बातें कर रहे हैं यार। कोहली की भी तो उन्होंने जो उसको क्लाउन बना दिया ना, मतलब अब ये दोनों तरफ से ही होता है, एक तरफ से नहीं होता। डॉग करके बुलाएंगे, हाँ, मतलब ये तो माइंड गेम्स है। अगर मैच के दौरान अगर कुछ हुआ है उसकी वजह से वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल सी बात है। और ये उनके, आपको पता है बहुत पॉपुलर गेम है ये ऑस्ट्रेलिया में, उनकी हेडलाइंस लगती हैं, मतलब उनके न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लगती हैं, पहले फ्रंट पेजेस पे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज लगती है। तो इसलिए वो हाइप देते हैं। इंडिया का यूट्यूबर है ना, उसने ये बात बताई थी कि ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। जब वो पैट कमिंस आईफोन के साथ जब वो विकेट ले रहा था, इन्होंने वहां पे भी माइंड गेम खेले इनके मीडिया ने। वाकई में ये तो करते हैं हमेशा, सही बोल रहा है दिल। और उसने ये बहुत प्रेशर मिलाया। अब ट्रेविस हेड है, वो नॉर्मली हर जगह नहीं चलता, पाकिस्तान भी पकड़ लेता है ट्रेविस हेड को, लेकिन वो उनके आसाब में घुस गया है, वाकई में घुसा है। नहीं, ये मैचेस तो इंडिया खुद हारा है। ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जब उनको नजर आ गया था शर्मा नहीं चल रहा, कोहली आउट ऑफ टच है, वो कोहली को बिठाना चाहिए था उनको, मतलब कुछ ना कुछ बैकअप बुला लेना चाहिए। टेस्ट मैच हुआ है, जब ट्रॉफी हैंडओवर की गई है, तो बॉर्डर गावस्कर है, तो बॉर्डर था, तो गावस्कर हालांकि कमेंट्री पैनल में था, लेकिन वो क्यों नहीं था उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर? उन्होंने बता दिया था कि अगर इंडिया जीतता तो उसको बुलाते, नहीं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। दोनों को, अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है तो दोनों को होना चाहिए था। ये ब्रॉडकास्टर्स की, बॉर्डर गावस्कर मतलब जो स्पॉन्सर्स हैं, उन जो मैनेजमेंट होती है, उनकी गलती है ये। हाँ, सही बात है। तो नबील भाई, आप बड़े उसके हैं बाप विराट कोहली के, कुछ उस पे कमेंट कर दें उसकी गेम के ऊपर। हम बाप बिल्कुल है, 10 इनिंग्स 17 की एवरेज है। पुराने गेम पे जब वो बाप था, उन्होंने ऐसी तैसी की, हमने उसके बड़े साइड दी। इस गेम पे इन्होंने ये गलती करी कि देखो, आपने मैसेज खुद अपनी डिफीट का पहले दे दिया। आपको कोहली को बिठाना चाहिए था बनिस्बत कप्तान खुद बैठे। अगर ये सिग्नल आप इतनी बड़ी मेंटल माइंड गेम को दे रहे हो, इसका मतलब आप हार गए हो, ये बात। तो मेरिट की बात है, उससे नहीं। अच्छा, एक इतना बड़ा बैट्समैन, वो एक ही जगह आउट, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग। उसकी फॉर्म में, उसके माइंड में हटा दो यार, तुम्हारे पास तो इतना प्लीज मेरे प्यारे नबील भाई, वही वाली जुबान इस्तेमाल करो ना जो मुझे अच्छी लगती है तुम्हारे। जो बाबर के बारे में की तरह हटाओ साले को यार।
ये भी और फिर उधर भी सिलेक्शन प्रॉब्लम है, उधर भी सिलेक्शन प्रॉब्लम है, उधर भी कुत्ता उधर भी सिलेक्शन प्रॉब्लम है काशिफ, उधर भी बड़ी हरामजादगी चलती है, क्योंकि ये हमारे कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है यार। तुम्हारे पास टेस्ट में तुम नहीं इग्नोर कर सकते पुजारा, रहाणे, इस टाइप के लोगों को, वो इस जगह काम आते आपको कि बॉल को सी ऑफ करते, तो ये उनकी गलती है। और प्लस ये देखो ना, कोई भी दुनिया कैप्टन करे, ये बात सही नहीं, तुम नहीं माने ये आप तो, यानी तुम्हें खौफ था हारने का, तुमने इतना बड़ा कैप्टन, ये क्रिकेट की तारीख में नहीं, तुमने कैप्टन को बिठा दिया, तो तुमने ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को मुझे स्निप दे दिया। छोटी सी उलझन ये भी है कि गौतम गंभीर पहली दफा कोच बना है, उसकी पहली बेसिकली आउटिंग थी अपनी इंडियन टीम के साथ में, और सबको चांस मिला पूरी सीरीज में, एक सिवाय उस मुसलमान लड़के को, क्या नाम है जी उस मुसलमान लड़के का जो बैट्समैन यार है? ये बात नहीं है नहीं, यार, नहीं, नहीं, मतलब नहीं, यार, ये ये बात गलत होगा। बात है। यार मुझे सिराज नहीं भी तो लगता खेल रहा कुछ है, ऐसा क्या हो है। गया, सिराज भी तो खेल रहा सिराज भी तो सिराज खेल रहा है। जब दो ही पेसर आप लेके जा रहे हो तो फिर एक ने तो खेलना ही है। नहीं नहीं, और भी एक और पेशर थे, चीज, हर्षदीप सिंह था, और हर्षित राणा था, हाँ अब सही बहुत बोला सारे है पेशर सिद्धांत, थे यार, ये और एक और चीज रिलीजियस गलती हुई क्रिकेट में नहीं होता। अदिल, एक और चीज लेकिन गलती हुई, लेकिन ये माने ना सफर तो माने, आपकी बेशक वो बैटिंग कर रिटायर रही है हुआ, ना। बेशक वो रिटायर हुआ खाली पाकिस्तान की तरह इंडिया, मतलब एंड है अश्विन का, लेकिन एकदम से रिटायर होना उसका लेना बहुत फर्क पड़ा अश्विन का भी, अश्विन इनको बहुत पकड़ता, तो बहुत पकड़ सकता था वो, जब हर आपको ये मैच में गलती, खेलना बनता था यार अश्विन का। एग्जैक्टली तो ये बात सही कह रहा है जी। इन्होंने जहां इंडिया हारा है ना, वो इनकी बॉलिंग की वजह से हारा है। इनके पास विकेट टेकर बॉलर ही नहीं थे, एक बुमराह के अलावा। उसने अकेले ने 32 विकेट ली हैं यार इस बिल्कुल सीरीज में। बिल्कुल, अनफिट भी तो बाकी हो गया किसी फिर बाद में। अनफिट तो तो इसलिए मतलब होना ही था, जब होना एक ही था बंदे भाई, को आप जब एक लगे बंदे ने रहो। पिच हो खोद जाते हैं के तो आप पिच कहते हो कि बनानी जी है, खुद ही हमारे खेलना लड़कों है, को खुद ही तो करना समझ है। नहीं आती है, 50-50 चक्कर नहीं लगाते हैं, ये क्यों, ये इस तरह का बायसनेस क्यों आप लोगों के अंदर? भाई उस नहीं यार, बंदे ने बॉलिंग वो भी तो यार, इतनी की है। ओ भाई उस बॉलिंग ली विकेट, यार काश कभी का तुम ऐसे सवाल कर रहे हो तो फिर सैलरी याद दिला दूंगा तुम्हें मैं यार। चले जी, लेट्स ड्रॉप दिस इशू, चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाएं। चैंपियंस ट्रॉफी का बस मैं आमद वेट कर आमद रहा है। हूँ चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम, मुझे लाहौरिक और कंडीशंस क्वेश्चंस हैं, आप शुरू करो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी की आमद आमद है, कजाफी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, 20 यार्ड उन्होंने छोटा कर दिया ग्राउंड, आगे ले आए करीब से ताकि ऑडियंस देखें सारे क्रिकेट प्लेयर्स को। ये कोई खास बात होती है 20 यार्ड अंदर ले आना, करीब से देखना? आदिल भाई आपने तो ग्राउंड में मैचेस देखे हुए हैं, क्या आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं भाई, मैं तो नबील भाई से क्वेश्चन पहले पूछूंगा। नबील भाई थोड़ा सा नक्शा खींचे, पाकिस्तान में जब मैच होता है तो क्या हालत होती है, कैसे पतंगे उड़ रहे होते हैं, कैसे हो रहे थे? देखो बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, मैं कराची का मेन बात बताऊंगा। कराची के की पिच कंडीशंस बहुत आइडियल, वेदर बड़ा आइडियल, स्टेडियम का माहौल अच्छा। इसमें हम हमेशा ब्लेम देते हैं और रहती हुकूमत को, बोर्ड को, थोड़ा सा हमें आपको भी अपनी असलियत भी पता है ये जंगले क्यों है वहां पे। अभी एक लड़का यूट्यूबर कहने लगा कि वो छत नहीं बन रही, छत छोड़ दें, जैसे खुली फिजा में ऑस्ट्रेलियन बैठते हैं, साउथ अफ्रीकन बैठते हैं, लड़कियां बैठी सन टैन, हमारे यहाँ तुम पठानों को, लड़कों को खुले हवा में ऐसा छोड़ोगे साथ में, क्या होगा आपको पता नहीं है? ये जंगले क्यों लगे हैं, क्या होगा? मैं कराची स्टेडियम में खुद गवाह हूँ, ये दुनिया की हर सिक्योरिटी रख दी, हर चीज आपको मना है, आप पॉलिटिकल फ्लैग लेके जा रहे हो, तो यार ये आपके लोगों का भी प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पथराव होता है, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, पेज दूर बना था, हर चीज आप अच्छा, ये अभी जो कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, ये सारा पीसीबी का कसूर है। ओ भाई गवर्नमेंट वहां बजरी, डामर, लाइट, आप सबको पाकिस्तान के रोलों को पता है। कजाफी स्टेडियम फैसिलिटी वाइज बेहतर है, फैसिलिटी कराची से, इस नोन फैक्ट, वहां पीसीबी का हेडक्वार्टर करते, लेकिन ये खंदकें खोद देना कर देना, यार ये थोड़ा सा शर्मिंदगी की बात तो है, लेकिन दैट इज नॉट ओनली पीसीबी या फॉल्ट, ये पूरी कंट्री का जो हाल है वो है। अच्छा फिर क्या है, आईसीसी की टीम आ रही है, यार आपको पता था कि आपके घर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इंडिया आए ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये प्रेपरेशंस पहले से करके किसी और को मौका नहीं देना चाहिए था, उस पर ट्रायल मैच करा देने चाहिए थे। अब भी ये लास्ट टाइम के आखिर तक बना देंगे, खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ छत हो जाए, कुछ आगे पीछे हो जाए तो गड़बड़ इमरान है। खान छूट जाए। हाय मुर्शद, ये क्या बात कर दी है, ये तो बात तो अलग कर दी, लेकिन अभी आपके सारे स्टेडियम्स एट पार नहीं थे, तो ये थोड़ा सा आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा यार, अब उस तक हो जाएंगे ये है।
लेकिन वो तो खैर स्टेडियम की जहाँ तक प्रिपरेशन है ना, वो तो टारगेटेड टाइम से पहले हो जाएंगे। लाइक वो अब थोड़ा सा ही रह गया, 10% 5% के करीब उसकी प्रिपरेशन एंड होनी रहेगी, उसका कोई इशू नहीं है। यार छुपा छुपू देंगे, ऊपर मिट्टी डाल देंगे, जल्दी जल्दी सारा कुछ वो सीमेंट बजरी डाल के वो बना देंगे, वो छुपा देंगे सारा कुछ, बेफिक्र रहे हैं, लेकिन वो लेकिन सब रेडी हो लेकिन जाएगा। असल बात ये है कि हमने 2 शोज़ किए थे, जो भी पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया था कि ब ऐसी की तैसी हो जाएगी, नहीं करेंगे हम, यहीं पे होगा, फलाना और ढमकाना, लेट गए फिर आप। और वही हुआ। जी, पहले भी मैंने अदील आपको ने बोला यही था, कहा मैंने था, भी जो बोला था, अदील ने जितने बोला। मर्जी आप लोग कह रहे थे काशिफ भाई कि नहीं होना चाहिए, हमने कहा था जो मर्जी कर लो, होना यही है कि इंडिया ने मैंने और नहीं। अदील ने ही बोला था। हाँ, और मैं और अदील आप लोग एक कहते और थे बात नहीं ऐड कर पाकिस्तान दें, को खेलना ही ये नहीं जो चाहिए, पाकिस्तान को मैं खेलना और ही नहीं अदील एक चाहिए। और बात ऐड कर दें, ये शो रिकॉर्डेड होगा। ये जो आगे स्टैंड इन्होंने रख के दिया है कि आगे अब जो इंडिया में आईसीसी इवेंट होगा पाकिस्तान नहीं जाएगा, यार ये क्या बेतुकी बेवकूफी की बात है। इन्होंने जाना है, ये चाहे इन्होंने कुछ एंड पे चले जाना है, देख लेना, यही लग रहा है मुझे भी। इनको 10-10 रुपए ज़्यादा देने हैं, बिरयानी की प्लेट के पीछे चले जाना इन्होंने, है ना? और एक और बात, एक और मेरी प्रेडिक्शन सुन लो, ये और इंडिया ने ये और स्टांस कुछ ले नहीं लिया। तो इन्होंने इंडिया की बच्चियां देखने के चक्करों में चले जाना है। हाँ, सही बात है, उसको भी हलाल समझते हैं कि भई पुण्य तो करेंगे ना। खैर ये भई शो ऑनलाइन जा रहा है, यार फैमिलीज़ के अदील, लिए होता तुमने है तो। काशिफ को उष्णा ओ सॉरी, काशिफ को जो है तुम ना मेरे तार ना छेड़ा करो, बल्कि तुम इसको 2 दफ़ा और कह दो, शायद वो सुन ले। उश 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 उश। लेकिन अच्छा, ये पाकिस्तान बताओ की काशिफ, टीम एक क्वेश्चन है सिलेक्शन। तुमसे। हुँ, क्वेश्चन है, बिल फर्ज फाइनल में, सेमीफाइनल में दोनों में इंडिया नहीं आता, हुँ। मतलब फिर भी कितनी अजीब नहीं है कि अब सेमीफाइनल की वेन्यू पहले से डिसाइडेड है। बड़ा अजीब सा कोई सीन होगा। और मैं बता दूं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में आएगा। मैं मुझे तो 100% नहीं नहीं, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है और बांग्लादेश है इस ग्रुप में। तो मतलब पाकिस्तान इंडिया को तो इंडिया पाकिस्तान को तो हरा ही देगा, आपको पता ही है। लेकिन लेकिन अगर ये अच्छा, ये तो मेरे तो ड्रॉ समझ नहीं आ रहा है। तुम इतना हल्का क्यों ले रही हो? सिराज, उन्होंने सिराज को ड्रॉप कर दिया है, 2-3 नए लड़के हैं, मतलब इतना हल्का क्यों ले रहे हो कि वो हरा ही देगा, आपको पता है? हमारा यार भी पाकिस्तान प्रेशर नहीं ले पाता, असल बात यह नहीं है कि ले पाता ये पाकिस्तान है इंडिया बस। के और मैच वो की दुबई, और प्रेशर नहीं ले दुबई में पाता। होना मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है टीम बेचारे सिलेक्शन की बात करें, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन जो भी अनाउंस हुई है तो अपना, उसके लिए आप अलहदा से शो रखिएगा। एक रखिएगा। अलग और में एक शो और कर एक देंगे। और बात इस शो पे बता दें, जो ये सारी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान को यूएई में होम एडवांटेज है, ये दिल की तसल्ली की बात है, कोई होम हाँ, एडवांटेज नहीं। कोई जो होम बकवास एडवांटेज पिच नहीं है। होती है, यूएई के पिच बिल्कुल पाकिस्तान जैसे नहीं है। स्पेशली अदील तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है, मैं कराची की प्रोफेशनल पिच में खेला हूँ, कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही पाकिस्तान की सरजमीन जैसा उनका आबो हवा है, ना विकेट है ना विकेट, वो बिल्कुल प्लेसिड चीजें। बस वो शूशा इधर उधर के दुबई के और अबू धाबी के वहां ज्यादा है, कोई होम कंडीशन नहीं है वो। उन दिनों की बात और थी जब पाकिस्तान टोटली अपना होम ग्राउंड दुबई को बनाया हुआ था। जब आप डेफिनेटली एक लेकिन ग्राउंड में खेलते हो तो आप कंडीशन से वाकिफ हो जाते हो, हाँ वेदर सही से बात है। वाकिफ वाकिफ लेकिन हो मैं जाते मसद हो। एहतराम आपसे, पूरे यूएई में जितनी भी पिचेस हैं, 350-400 वाली पिचेस नहीं है, जिस तरह आपको साउथ अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में मिल सही जाती हैं। बात है। इंडिया में बड़े आराम से मिल जाती हैं आपको। हाँ वेस्ट इंडीज में और श्रीलंका में आपको नहीं मिलती इस तरह की पिचेस, 300 350 वाली। दुबई की जो पिचेस हैं वो 290 300 के गेड़े के अंदर 350 में खत्म हो जाती है, यानी ऐसी कोई बिल्कुल ही पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच यही होगा, अराउंड 300, और टफ मैच होगा, फंस के होगा टू जैसे है। टू टू लेकिन 75 रिजल्ट, 300 का, सही बात हाँ, है। रिजल्ट वही होगा अच्छा, जो मैंने जो आपको पहले जो बताया। ग्राउंड पाकिस्तान को सूट करते हैं, रिकॉर्ड है वो आईसीसी अलाउ नहीं करता, शारजा में। शारजा हम्म, एक्चुअली पाकिस्तान का फेवर हंटिंग ग्राउंड स्पेन, और उसको ये लोग छोटा रखते नहीं। ग्राउंड, अगर देखा जाए वो वो छोटा इसीलिए ग्राउंड। था किसी दौर में कि फ्लैट पिच थी वहां की, तो बकायदा आपको साया नजर आता था बैट्समैन का विकेट के ऊपर, शीशे के ऊपर खड़ा बैट्समैन खेल रहा होता वाकई था। अब बात। वो चीज नहीं लेकिन रही है। उधर हमारे फास्ट बॉलरों ने क्या डंडे उड़ाए वो तो यार, खैर क्वालिटी क्या कर फास्ट सकते हैं। बॉलर थे ना, इसीलिए थे। अब कहाँ है हमारे पास वो वाले फास्ट बॉलर? आप चले जी। वर्ल्ड में भी नहीं है। हाँ नहीं, वर्ल्ड में। टेक्निकल प्रॉब्लम एक ये है कि शारजा की जो कैपेसिटी है ना वो शायकीन की, वो इनफ नहीं है। दुबई बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो इस वजह से भी वो दुबई को प्रेफरेंस देते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के लिए, क्योंकि गेट मनी भी आनी होती है। दूसरा, जो आपने हाँ खंदक वाली बात की है ना, लाहौर में जो खंदक हाँ, खोदी है, वो वो क्या भी सीन है भाई। वो स्ट्रेटेजिकल बनाई है भाई। पानी जो है ना, इन्होंने क्या किया, पानी उसमें जाएगा ग्राउंड में, जो निकासी तेजी से होगी अब, और वो ओ पानी अच्छा फिर अच्छा। उसको जाके उन्होंने एक जगह पे स्टोरेज बनाई हुई है, पानी को यूटिलाइज करेंगे बाद में। चलो भाई ये भाई थोड़े वो छोटे लोग बहुत हैं अच्छा हम, है, ऐसे नहीं है। चलो ये तो सही है। आपने मजाक लिया हुआ है। एको लेकिन एको अल्लाह का एको शुक्र है, सिस्टम के कम भी से अच्छे कम हैं। ये तो है कि बारिश का पाकिस्तान मसला नहीं है। लाहौर का वो जो फॉग का मसला है ना, वो
ड्यू और उसका वो मुझे बड़ा परेशान करता है। आधे दिन में वो फॉग आ जाती है, फिर वो ओस आ जाती है, फिर वो पतंगे मच्छर यार क्या। इस मौसम में नहीं आएंगे, वो अगस्त में होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ पर होते हैं, अभी नहीं होंगे। अच्छा अभी तो कोई आपको बड़ा, हमारी क्या अभी तो उस धुंध तरह टाइप की की चीज आपको नजर काशी आएगी। भाई उस तरह की सेरेमनी होगी क्या? उष्णा शाह परफॉर्म करेगी सेरेमनी मत पे? क्या कहो इस तरह यार, कुछ मैं होगा उसके हमारा? इंस्टाग्राम की तस्वीरें देख देख के परेशान हो गया हूँ, हाथ से निकल गई है लड़की। क्या हमारे पास ये सेरेमनी होगी? सारी चीजें प्रॉपर पाकिस्तान करेगा नहीं करेगा? इसकी क्या अपडेट है? न्यूज, आप तो मीडिया के आदमी हैं, क्या है पाकिस्तान का नहीं भाई, प्लान? कोई सेरेमनी वगैरह नहीं हो रही है, हो ही जाए टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सेरेमनी क्यों नहीं होगी भाई? क्या हो गया? सेरेमनी होती है, यानी अब वो रोहित शर्मा आ रहे हैं ना पाकिस्तान अपना तस्वीरें वगैरह खिंचाने के लिए, नहीं बट आएगा, मैं बता नहीं रहा आ रहा है हूँ, वो भी नहीं यार, आएगा। इतनी दफा वो बात हो गई इस बार, पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लोग समझ आ रहे हैं। ही इज नहीं, नॉट वो कमिंग, अकेला पता नहीं आदमी क्यों। आएगा ना तस्वीर खिंचाने, तस्वीर नहीं खिंचानी ट्रॉफी के साथ। यार काशिफ भाई, ये सिर्फ यूट्यूबर्स अपने व्यूज लेने के लिए सिर्फ बातें करते हैं, फैलाते रहते हैं, मतलब ये आ रहा है वो आ रहा है, वो उनको व्यूज चाहिए, वो इस तरह की चटपटी बातें करते हैं और आप लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि आप भी यूट्यूबर है ना। भाई मुझे तो ये पता है कि सारे कैप्टन बैठ के तस्वीर खिंचवाते हैं और उसके लिए दुबई नहीं जाएंगे, यहीं पर ही होगा वो काम। और वो नहीं आएगा। वो उसको वर्चुअल ले लेंगे। हाँ, यानी उसके उसका यानी गवर्नमेंट, इतना साथ रख देंगे एक है, ये किसी गवर्नमेंट का इशू है। गेंडे को उसका मास्क बना के साथ खड़ा कर देंगे ये किसी गवर्नमेंट घोड़े का को। इशू है। खैर हारिस भाई पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे तो इंडिया बिल्कुल भी विनर नजर नहीं आता इन कंडीशन पे। मुझे तो वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया की खुशबू आ रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे। चैंपियंस भाई ट्रॉफी की मैं टीम्स हैं, जो मुझे जो टीम से लग रहा है, शो करते हैं। मैं अपनी प्रेडिक्शन देता हूँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होना है दुबई में, वो मैच देखने वाला होगा। और पाकिस्तान और किसी भी और टीम का हो सकता है, साउथ अफ्रीका शायद हो जाए अल्लाह करे उनका, साउथ अफ्रीका हो जाए यार, वो हमारे लिए अच्छा है। तो इनका चलो सेमीफाइनल होगा। चलिए जी, लेट्स एंड द शो हियर। एक हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से दोबारा मिलेंगे टीम्स सिलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए, जितनी भी टीमें भाई पार्टिसिपेट करेंगी चैंपियंस नेक्स्ट वीक ट्रॉफी मिल में। लें, नेक्स्ट वीक तो मिल उसके लें। बाद अभी है, बहुत सारे उम्मीद, नेक्स्ट वीक पे एक प्रोग्राम करें। अभी इससे बहुत सारी बातें करनी है अभी वेस्ट इंडीज के साथ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट वीक मिलना चाहिए हमें। जी जी अगले बिल्कुल, टेस्ट नेक्स्ट मैच वीक। के बाद, अगले टेस्ट मैच के बाद मिल लेते हैं, जरा डिटेल में बात कर लेंगे खिलाड़ियों के ऊपर भी और बाकी चीजों के ऊपर भी। शारिक भाई चलो को भी ले लेंगे, और यार वो एक आपके फैन हुआ करते थे बाबर आजम, उनको भी ले लिएगा, वो भी है। मैं ले आता हूँ। नबील भाई, उन्होंने नबील भाई ये बहुत नबील भाई, ये काशिफ भाई बहुत लेट कर रहे हैं। मेरे जो यूट्यूब चैनल पे ना 1090 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अब उधर उधर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आपका भी यूट्यूब चैनल है, तुम जला रहे हो मुझे। मैं तुम्हें बता दूं, मैं आप तुम्हें जल्दी सुनता जल्दी शो ही नहीं रहूंगा, रखते बैठ यार, के हम मेरे साथ। हम आना चाहते हैं यार, हम लोग हमें देखना चाहते हैं। काशी भाई, काशी भाई एक और सवाल है कि आपका यूट्यूब ऑपरेटेड कनाडा में है, लेकिन फैन फॉलोइंग आपकी पाकिस्तान में है। इंडिया तो में, इसके जो नंबर्स हैं आप कहाँ से करेंगे? इंडिया में, इंडिया 90% इंडिया में। चले जी, लेट्स एंड द शो। प्राइवेट बातों में जा रहे हैं लोग। अब जल्दी मिलते हैं अगले टेस्ट मैच के बाद में, टेस्ट मैच की भी बातें करेंगे, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम सिलेक्शन हुई है उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे, एंड विद मोर डिटेल्स एंड मोर पीपल इन द शो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू। थैंक ओके, यू। you.